देश की राजनीति में शनिवार का दिन महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के नतीजों की चर्चा होती रही, लेकिन यूपी में सियासी हलकों में चर्चा रहा एक सीट जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में जीत हासिल की। बात हो रही है उत्तर प्रदेश में उस विधानसभा की सीट की जिसे 2024 के उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने आखिरी बार साल 1993 में जीता था। यह है मुरादाबाद जिले की कुंदरकी विधानसभा सीट। 31 साल पहले बीजेपी ने कुंदरकी सीट को जीता था। तब बीजेपी के चंद्र विजय सिंह ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। अब 2024 में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने रामवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी के मोहम्मद रिजवान को करीब 1.5 लाख के मतों से हरा दिया है। रामवीर सिंह 2017 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और तब उन्हें मोहम्मद रिजवान ने लगभग 2000 वोटों के अंतर से हराया था। इस बार बाजी पलट गई। कुंदरकी सीट पर बीजेपी के रामवीर सिंह इकलौते हिंदू उम्मीदवार थे, जबकि निर्दलीय और अलग अलग दलों को मिलाकर कुल 11 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। समाजवादी पार्टी के अलावा आज़ाद समाज पार्टी, कांसी राम, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM और बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा था। रामवीर सिंह को 1,70,371 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहे मोहम्मद रिजवान को सिर्फ 25,580 वोट मिले। रामवीर सिंह और मोहम्मद रिजवान के बीच जीत हार का अंतर 1,44,791 वोट रहा। इस सीट पर तीसरे नंबर पर है आज़ाद समाजवादी पार्टी काशीराम के प्रत्याशी को 14,201 वोट मिले। इसके अलावा AIMIM के मोहम्मद वारिस को 8,111 और BSP के रफतुल्लाह को 1,099 वोट मिले। साल 2022 में जब कुंदरकी सीट पर चुनाव हुआ था, तब सपा के जिया उर रहमान बर्क ने बीजेपी प्रत्याशी कमल कुमार को हराकर जीत दर्ज की थी। जिया उर रहमान बर्क सपा के नेता हैं और पूर्व सांसद हैं। शफीक उर रहमान के पोते हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव में जिया उर रहमान ने संभल से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। इस तरह से कुंदरकी सीट खाली हुई और इस पर चुनाव हुआ। बीजेपी की उपचुनाव में जीत हासिल भी बड़ी मानी जा रही है कि इस सीट पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं और उनकी हिस्सेदारी लगभग 60% है। जिन्हें 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, उनमें से कुंदरकी सीट को साख की लड़ाई मानकर देखा जाता है। यही वजह है कि इस सीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। जीत के लिए रामवीर की रणनीति भी सामान्य तौर पर किसी बीजेपी उम्मीदवार से अलग दिखाई दी। रामवीर मुस्लिम इलाकों में गए और बीजेपी के लिए वोट मांगे। कुछ मौक़ों पर रामवीर जालीदार टोपी पहने हुए भी नजर आए। मुस्लिमों के बीच जब रामवीर बोलते थे तो उर्दू या अरबी शब्दों का इस्तेमाल भी लगातार करते थे। हालांकि मतदान वाले दिन सपा प्रत्याशी मोहम्मद रिजवान ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। मोहम्मद रिजवान ने कहा था कि बीजेपी नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन कुंदरकी में चुनाव लड़ रहा है। सपा के मतदाताओं को रोका जा रहा है और कई बूथों पर हमारे एजेंट नहीं बनने दिए गए। वोटिंग वाले दिन मोहम्मद रिजवान का पुलिस प्रशासन से बहस का वीडियो भी वायरल हुआ। तब प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि प्राप्त शिकायतों के आधार पर कार्यवाहियां की जा रही हैं। हालांकि रामवीर सिंह का कहना है कि सपा प्रत्याशी हार के 10 झूठे आरोप लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान हुआ था। ये 9 सीटें हैं मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, करहल, सीसामऊ, फूलपुर, कटहरी और मंझवा। जब उपचुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी को 9 में से 6 सीटों पर जीत हासिल हो गई। 2 सीटें करहल और सीसामऊ पर सपा और 1 सीट पर मीरापुर पर RLD प्रत्याशी की जीत हुई। तो यानी अगर इसको भी जोड़ लिया जाए तो 7। उपचुनाव में मिली जीत के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को दोहराया। उन्होंने कहा प्रदेश और देश की जनता बांटने वाली राजनीति को पूरी तरह से खारिज कर चुकी है। इसलिए हम कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इसीलिए एक रहेंगे सेफ रहेंगे पर देश की जनता जनार्दन ने अपना जनादेश दिया है। अखिलेश यादव ने इन नतीजों को वोट की लूट बताया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके लिखा, सीसामऊ विधानसभा सीट से श्रीमती नसीम सोलंकी व करहल विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव को जीत की हार्दिक बधाई। इंडिया गठबंधन सपा के अन्य सभी प्रत्याशियों को भी बधाई जिनकी नैतिक जीत हुई, क्योंकि दुनिया ने सरेआम वोट की लूट देखी है। यूपी उपचुनाव से इतर बीजेपी वाले महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र में और झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले इंडिया गठबंधन ने झारखंड में बहुमत हासिल किया है। लेकिन सबकी नजर इस उत्तर प्रदेश के चुनाव पर बनी रही थी।